नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल वेलनेस कोच डॉक्टर जयदीप मोगे। मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। मेरा क्वालिफिकेशन है, मैंने न्यूट्रिशन साइंस इस विषय में यूएसए से पीएचडी किया है। पिछले 24 सालों से मैं लोगों को अच्छी सेहत पाने के लिए और उनका वेट मैनेज करने के लिए उनको मदद कर रहा हूं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बी कॉम्प्लेक्स जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रहते हैं, उसमें से आज तीसरे मेंबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नियासिन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके डाइट का, जो वाटर सोल्यूबल तो है ही, इसके साथ साथ ये आपको प्रोटीन बेस्ड जो डाइट्स रहते हैं आपके, उसमें से आपको सही मात्रा में मिल सकता है। और जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ नियासिन। तो इसलिए जो फूड कौन से खाने चाहिए, एक तो मिल्क है जिसमें मॉडरेट क्वांटिटी में मिलता है नियासिन, बट अगर आप एग्स खाते हो, चिकन या फिश खाते हो, उससे आपको ये अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है। बाय द वे, बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 15 मिलीग्राम्स पर डे बहुत हो गया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई अगर इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, वुंड्स हुए हैं, जख्म हो गए हैं, तो उसकी रिकवरी अगर क्विकली करनी है तो 20 मिलीग्राम पर डे तक ये इनटेक हम लोग बढ़ा सकते हैं। और बेसिकली आपके बॉडी को ये क्या मदद करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फैट्स आपके शरीर में जो रहते हैं उसको ये मेटाबॉलाइज करने के लिए आपको मदद करता है, और लोअरिंग ऑफ सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड एट द सेम टाइम ट्राइग्लिसराइड्स, उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इंक्रीज ऑफ नियासिन। तो उसके लिए आपको ये जो सब चीज़ें मैंने बताई, चिकन, फिश, ये आप तो खा ही सकते हो। अगर आपको सही मात्रा में नियासिन अगर नहीं मिलता है, वीकनेस, फटीग ये बहुत जल्दी आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम होती है। साइमल्टेनियसली अगर डिफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई बॉडी के अंदर, तो उससे आपके शरीर में एक जो प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमनली दिखाई देता है, डिमेंशिया, विस्मरण जिसे बोलते हैं, और इसके साथ साथ डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखने को मिलते हैं। जैसे कि जो भी आपके चेहरे का एरिया जो सनलाइट को एक्सपोज ज़्यादा होता है, ऐसे एरियाज़ में आपको ब्लैक पैचेस वगैरह ऐसे दिखने की संभावना बढ़ती है। एंड एट द सेम टाइम अगर नियासिन सही मात्रा में नहीं मिलता है तो इवन डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी लोगों में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई नियासिन के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कुछ लोगों ने ज़रूर किया है, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपकी तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, तो ऐसा मत कीजिए, कमेंट्स भेज दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे वीडियोज़ आपके पास आने वाले हैं। You will miss those videos. Okay, thank you so much for today. Bye bye, take care.